नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो ओबीसी और दलित समुदाय में भी बढ़ी। लेकिन बीजेपी चाहती है कि वो सर्व समाज के प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आए और वजह साफ है, जब हम चुनावी राजनीति में होते हैं, सर्व समाज का वोट मिलता है तो जीत डंके की चोट पर होती है, जैसे हरियाणा में हुई, महाराष्ट्र में हुई, जब सारे समाजों का मिलता है। अब आप हिंदुत्व वाली फिलॉसफी पे आगे बढ़ेंगे तो सर्व समाज एक है। अगर आप जातियों को बीच बीच में देखेंगे तब सारा समाज एक साथ आए तो भी जीत जबरदस्त होती है। तो दरअसल उसकी कमंडल पॉलिटिक्स का ही ये एक हिस्सा है। तो मुमकिन है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर उत्तर भारत से हुआ तो वो दलित समुदाय का हो सकता है। परसेप्शन, मैसेज और बिहार के चुनाव साथ खड़े हैं। अब वो क्यों, एक बार और ध्यान से समझ लें। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, जैसा मैंने कहा, बिहार के चुनाव आने वाले हैं और जिस तरह दिल्ली में एससी समुदाय का वोट बीजेपी को मिला। अच्छा, एक बहुत खास बात है, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का चुनाव शुरू होते ही या किसी राज्य का चुनाव शुरू होते ही वो उस राज्य में ये फिगर आउट करती है कि कौन से दो बड़े ऐसे कम्युनिटीज हैं, वोट बैंक्स हैं, जिसका एक का होना भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर हुआ तो वो चुनाव जीत जाएगी। जैसे दिल्ली में दो बड़े वोट बैंक थे जिसमें एक एससी और एक मुस्लिम। अगर एससी बीजेपी के साथ आ जाता तो वो चुनाव जीत जाती और वही हुआ। तो एससी समुदाय का वोट बैंक पूरी तरीके से बीजेपी के साथ आया, बीजेपी दिल्ली में जीती। उसी तरह बिहार में भी बीजेपी एससी और पिछड़े वर्ग के वोटों को अपने साथ करने की रणनीति पर काम लंबे समय से कर रही है।